हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल योर हेल्पर। आज हम जानेंगे MPPSC प्री का फॉर्म कैसे फिल करें। तो गाइस, फॉर्म भरना शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि MPPSC फॉर्म प्री फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट की अपनों को नीड लगेगी। तो गाइस, यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए हमें सबसे पहले 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना ज़रूरी है, फाइनल की। और सेकंड पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर। और तीसरे नंबर पर MP रोज़गार पंजीयन। रोज़गार पंजीयन कैसे बनता है, क्या इसकी हमने अलग से वीडियो बना रखी है हमारे चैनल पर। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चौथे नंबर पर आपको बैंक पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरने में। और लास्ट में एड्रेस प्रूफ के अंदर आप वोटर ID कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो गाइस, बेसिकली ये 5 तरह के डॉक्यूमेंट है जिनकी हमें नीड होगी, ज़रूरत होगी फॉर्म भरते समय। पेज का नॉर्मल पेज पे ही। तो गाइस, ये ऑफिशियल पेज है जहाँ से फॉर्म भरना शुरू होगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आपको आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म भरना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा फॉर्म भरते समय। आवेदक परीक्षा का नाम MPPSC में 2 होते हैं। MPPSC में स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस। यहाँ पर हमें अप्लाई करना है स्टेट सर्विस के लिए, तो टिक करते हैं स्टेट सर्विस का। तो अब यहाँ पे हम अभ्यर्थी का प्रथम नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार है जैसे कि नलवाया। मेल फीमेल तो मेल डाल देते हैं यहाँ। अभ्यर्थी के डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। फादर नेम, मदर नेम, और फिर यहाँ पर विवाह से संबंधित विवरण। क्या अभ्यर्थी विवाहित है, यस नो। तो यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट है वो अविवाहित नहीं है, नो कर देते हैं। नीचे आते हैं। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, यस नो, यस। कैटेगरी है इनकी ST। अब यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जारीकर्ता का पदनाम। तो बेसिकली सब डिविजनल ऑफिसर होता है जारी करने वाला जाति प्रमाण पत्र, जिसे अनुविभागीय अधिकारी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम सब डिविजनल ऑफिसर डाल देते हैं। प्रमाण पत्र जारी होने वाले ज़िले का नाम। तो यहाँ पर रतलाम ज़िला है। प्रमाण पत्र क्रमांक जाति प्रमाण पत्र में लिखे होंगे प्रमाण पत्र क्रमांक, वो देख के आप यहाँ मेंशन कर दें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक वो भी डाल दें। नीचे आते हैं। अब ये यहाँ पर दिव्यांगता का विवरण। तो दिव्यांगता का मतलब है विकलांगता हो या कुछ शारीरिक अक्षमता। यहाँ पर हमारे जो आवेदक है वो फिट एंड फाइन है, तो हम उनके लिए नो डालेंगे यहाँ। उन्हें कोई विकलांगता नहीं है। ये स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने से दंडित किया गया है, तो नहीं। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, तो यहाँ भी नहीं। क्या अभ्यर्थी को किसी चयन परीक्षा से किसी अवधि में विवर्जित किया गया है, नहीं। यदि कोई आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह हो आपको ज़रूर मेंशन करें यहाँ पर। अभी हम जिनका फॉर्म भरा उनका तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए नो कर रहा है। और ये ऑप्शन थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा गैर नगर निगम मंडल स्वशासित सेवाओं में सेवारत है। तो यहाँ पे जो आवेदक है वो गवर्नमेंट जॉब में है अगर, तो यस करना है, और नहीं है तो नो करना है। तो हमारा आवेदक तो नहीं है किसी प्रकार की जॉब में। तो यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं नीचे। अब रोज़गार पंजीयन के बारे में डिटेल मांग रहा है। ये अनिवार्य है रोज़गार पंजीयन सभी के लिए। तो गाइस, यहाँ पे यस करते हैं। रोज़गार पंजीयन कैसे बना है, क्या होता है, इसकी पूरी एक वीडियो अलग से हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम, तो आप वो देखिए, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज़गार पंजीयन का ज़िला है रतलाम कैंडिडेट का। तो यहाँ पे रोज़गार पंजीयन नंबर, तो यहाँ पे पंजीयन नंबर डाल दिए। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी डाल दिया है। अब ये यहाँ पूछ रहा है भूतपूर्व सैनिक का विवरण। क्या आप भूतपूर्व सैनिक थे, सैनिक वगैरह पहले रह चुके हैं, तो यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। फिर नीचे आते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि अंतर्जातीय विवाह योजना में अंतर्गत पुरस्कृत, यहाँ भी कोई है नहीं, ऑप्शन नो। विक्रम और सम्मानित खिलाड़ी अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो। स्क्रॉल करते हैं नीचे। यहाँ पर अभ्यर्थी स्नातक है, तो यहाँ पर ध्यान दें
अब क्या अभ्यर्थी स्नातक है तो यहाँ पे जो कैंडिडेट ग्रेजुएट है वही भर सकते हो, जिनका लास्ट ईयर चल रहा रनिंग वही भर सकते हैं। ग्रेजुएशन होकर हो गया है कंप्लीट तो यस करना है ऊपर, और अगर लास्ट ईयर रनिंग चल रहा है तो नीचे यस करना है। तो चलिए हमारा तो कैंडिडेट का कंप्लीट है तो यस करते हैं ऊपर। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब पहले नंबर पे 10th की डिटेल मांग रहा है। यहाँ पर उत्तीर्ण परीक्षा का नाम तो हाई स्कूल डालेंगे हम यहाँ पर, डिवीज़न है, और 10th में बेसिकली ऑल सब्जेक्ट आएंगे, सारे सब्जेक्ट हैं। और इनकी मार्कशीट में यहाँ 600 में से इनके कितने लिखे देख लेते हैं अपन। 373% ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। फर्स्ट डिवीज़न MP बोर्ड भोपाल से है, ये डाल देते हैं। उत्तीर्ण वर्ष 2009 है, तो यहाँ पर हम रोल नंबर पर डाल देते हैं 10th के। अब यहाँ सेकंड नंबर पे 12th की डिटेल मांग रहा है। 12th को कहते हैं हायर सेकेंडरी, ये डाल देते हैं। डिवीज़न सब्जेक्ट आर्ट्स से है इनका, ये डाल देते हैं। और टोटल मार्क आ रहा है 500 में से 231, और परसेंटेज ऑटोमेटिक पकड़ लेगा यहाँ पर ये। आगे डिवीज़न तो यहाँ पे भी MP बोर्ड से ही है, 12th भी वो डाल देते हैं, 2011 में है। रोल नंबर डाल देते हैं। ग्रेजुएशन BA है, डिवीज़न है, आर्ट्स था। पूर्णांक थे इसमें 2700 में से कितने लिखे पढ़ लेते हैं। 1300, सेकंड डिवीज़न, विक्रम यूनिवर्सिटी था ये, और ये 2014 में था। इसके रोल नंबर डाल देते हैं। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर ये जानकारी लोग आएगी, ये जानकारी उनके लिए है जो गवर्नमेंट जॉब में है अभी। तो नीचे आते हैं। क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं तो इस पर यस कर देते हैं। ST SC OBC को मिलता है लाभ इसमें, ट्रेवल अलाउंस बोलते हैं जिसे। अब नीचे आते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने बैंक डिटेल डाल दी है, बाकी सिक्योरिटी रीज़न के लिए मैंने हाइड कर दी डिटेल। नीचे आते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस डालना है अपने को। 3 ऑप्शन है, हॉस्टल, हाउस ऑफ रिलेटिव, ओन हाउस। तो यहाँ पर ओन हाउस का डाल देते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस डाल दिया है, सिक्योरिटी रीज़न के लिए हाइड कर दिया है। और हमारा वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो यहाँ टिक कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो ये भी कर देते हैं। तो यहाँ फ़ोटो साइन लगा दिए हैं, सिक्योरिटी रीज़न के लिए हाइड कर दिए है। अब मोबाइल नंबर email ID डालते हैं। अब मोबाइल नंबर email ID डाल दी है। अब लास्ट ऑप्शन है सबमिट का। सिटी है एग्ज़ाम सेंटर के लिए पहला विकल्प, और दूसरा विकल्प आसपास का जो सिटी है वो दे देगा। यहाँ पे भी सबमिट करना है। फिर तो सबमिट करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, उसको आपको नोट डाउन करना है। सामने स्क्रीन पर जैसा मैंने राइट लगाया है, एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन कर ले आप। एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके लास्ट में ऑप्शन आएगा प्रोसेस टू पेमेंट, यहाँ से पेमेंट कर दे। तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, वॉलेट पेमेंट किसी भी ऑप्शन पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपके पास वापस रिसिप्ट जनरेट होकर आ जाएगी सामने, उसे संभाल लें और फिर एग्ज़ाम के समय एप्लीकेशन नंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। पेमेंट होने के बाद रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, और आगे भी पेमेंट हो जाने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, मतलब अपना फॉर्म हो चुका है, पेमेंट सक्सेस आना चाहिए इसमें। तो गाइस जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो हमसे बने रहिए इस चैनल पर।